तो नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में कि जब भारत में स्वतंत्रता को लेकर के संग्राम चल रहा था उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस तिथि को, किस वर्ष को वो उन घटनाओं का आयोजन किया गया और कौन से वर्ष वो घटनाएं घटी, तिथि भी है यहाँ पर। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। यानी बंगाल के विभाजन को रद्द करने को लेकर, यानी उस समय जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन करने की कोशिश करी, बंगाल विभाजन की बात करी थी और बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया था 1905 में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय इस बंग भंग बंगाल आंदोलन के उस समय कौन थे, नेता थे। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग, इसको आपको पता ही है कि ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1906 में और आपको पता भी है कि आगा खां, ठीक है। तो मुस्लिम लीग 1906 में। और कांग्रेस का विभाजन की बात करें तो कांग्रेस का बंटवारा यानी गरम दल और नरम दल की बात करें तो कांग्रेस दो खेमे में बंट गया था, गरम दल और नरम दल में। तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में। होम रूल आंदोलन की बात करें, होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो भारत में ये 1916 में चला था और इसके जो चलाने वाले जो नेता थे, पहले देखिए बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा एक लेडी जो विदेशी थी भारत आई और भारत के लोगों को लेकर के, भारत के लोगों के हितों को लेकर के उन्होंने एक आंदोलन चलाया, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट किसको लेकर के हुआ था कि जो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस कांग्रेस के एकीकरण को लेकर के लखनऊ में एक समझौता हुआ और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया, दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है। दोनों के प्रयासों के कारण, यानी एनी बेसेंट और उस समय जो लाला लाजपत राय थे, इन दोनों ने ही होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाया और इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ और कांग्रेस फिर से एक हो गई, ठीक है, याद रखना। तो एक आया था मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार तो पहले आ चुका था, लेकिन मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें तो ये 20 अगस्त 1917 की बात करें तो मॉन्टेग्यू, ठीक है, अभी आएगा आपके, ठीक है, याद रखना। तो मार्लिमेंटो सुधार तो पहले आया था, मैंने वहां पे मॉन्टेग्यू बोल दिया, मार्लिमेंटो सुधार 1909 में आया था, लेकिन मॉन्टेग्यू घोषणा जो आई थी वो 1917 यानी 20 अगस्त 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919। इसी रॉलेट एक्ट की कमियों को देखने के लिए और रॉलेट एक्ट जो लागू किया जाएगा भारत में, इस रॉलेट एक्ट को लेकर के जो लागू हुआ था, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में जो भी बातें थी उन सब की कमियों को दूर करने के लिए और उस समय जो जो कमियां इसमें चल रही थी इसको जांचने के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाना था, जो कि यहां पर आएगा साइमन कमीशन। नियुक्ति पहले हो जाती है 2 साल पहले, जबकि आना 29 में था, 27 में गठन हो जाता है और 28 में वो भारत आता है, जिसको लेकर के साइमन गोबेक के नारे लगते हैं और साइमन गोबेक, ठीक है। वहां पे 3 फरवरी 1928 में, ठीक है, मुंबई में उतरा था, वो आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट की बात करें तो 19 मार्च 1919 की, ठीक है, ये एक्ट का पारित किया गया था और जब एक्ट लगाया तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें आई और बाद में एक घटना भी घटी, आपको पता भी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अगर इसमें समझाने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, यानी एक तिथि को भी अगर बताने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप जैसे ऊपर से आप नॉर्मली समझिए, स्टैटिक जीके है ये और स्टैटिक जीके की आज पहली क्लास है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल और 2 व्यक्ति थे, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू एंड सत्यपाल, ठीक है, तो याद रखना। तो सत्यपाल और किचलू दो व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी को लेकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और ऐसा मानते कि बैसाखी का दिन भी था, लोग लोहड़ी भी मना रहे थे उस समय। और उस समय जनरल डायर ने उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, तो उसके गेट को घेर लिया था और वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। काफी लोग मारे गए थे और आंकड़े तो ये बता रहे थे, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो लगभग 400 350 लोग मारे गए थे, लेकिन अनुमान तो ये बात की जा रही थी कि उसमें कि 1000 लोगों से ज्यादा मारे गई और लगभग कम से कम 1600 राउंड गोली फायर हुई थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं पूछता है, ज्यादा डिटेल में याद रखना। उसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है, क्यों चला? मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। ये किसके खिलाफ थे? नाम नहीं आ रहा, खिलाफत आंदोलन। ये किसके खिलाफ थे? ये ब्रिटिशर्सों के खिलाफ थे, क्योंकि
तुर्की के विभाजन की बात की जा रही थी और तुर्की के एकीकरण को लेकर के और तुर्की को विभाजित ना होने के लिए उस समय आंदोलन चलाया गया था 1919 में। उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। इसी आंदोलन का समर्थन किया था महात्मा गांधी जी ने। फिर आगे चल करके जब हंटर कमीशन बना तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई और हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो 18 मई 1920 को आई थी। और इसके साथ फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, कि हम सहयोग नहीं करेंगे। किसके साथ हम सहयोग नहीं करेंगे? महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था 1 अगस्त 1920 को, जिसको 1900 ठीक है कब, यानी इसके बाद, यानी 5 फरवरी को जब घटना हो जाती है चोरी चौरा कांड, तो इसके 7 दिन बाद 7, 5, 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं क्योंकि वो कहते थे कि हम तो अहिंसावादी हैं, हम यहाँ हिंसा कहाँ से आ गई। तो वहां पे बात करेंगे आगे चल करके। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, शुरू हुआ था। और इसमें कहा था महात्मा गांधी जी ने कि हम अब इनके सहयोग में नहीं है, अंग्रेजों के हम सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज कभी भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जिसको लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये हमारे कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। और जब असहयोग आंदोलन के तहत ही कुछ किसान जब, ठीक है, कहाँ, गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर, ठीक है, रात के समय में निकले थे, तो उस समय पुलिस वाले, यानी 21 पुलिस वालों ने मिलकर के उन पर गोलियां चला दी। जब गोलियां चलाई तो उन गुस्साई भीड़ में पूरे थाने को ही फूंक दिया। तो महात्मा गांधी जी ने इसको लेकर के फिर इसके 7 दिन बाद ही, ठीक है, 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 1922 में, फरवरी 1922 में। ठीक है, चोरी चौरा कांड हो गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जब इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी जी ने, तो कुछ नेता महात्मा गांधी जी से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी बार बार ये प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर इसको बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो हमें जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, जतिन दास, ठीक है, संप्रभु, और ठीक है, याद रखना। और इसके साथ साथ यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी, उनके द्वारा पार्टी बनाई गई थी। आगे बात करें, फिर उसके बाद बनी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में इसका गठन हुआ था, याद रखना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मैंने बताया था साइमन कमीशन आना कब था कि 1919 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत जो भी कमियां थी, इन कमियों को सुधारने के लिए और इन कमियों की जांच करने के लिए 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाना था, जो कि 2 साल पहले ही आ गया। 2 साल पहले इसका गठन हो गया था, 8 नवंबर 1927 को। और ये साइमन कमीशन का आगमन भारत में जो हुआ था वो 3 फरवरी 1928 को। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया, मुंबई उतरा, और मुंबई उतरने के बाद यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत के, लाला लाजपत राय जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी डंडा सर में लगने के कारण, लाठीचार्ज के कारण उनके सर में डंडा लग गया था और लाठी लग गई थी। लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, तो याद रखना। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हुई थी इसके एवज में। और साइमन गो बैक के नारे क्यों हुआ था इसका? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे साथ के साथ, वो सातों के साथ सदस्य कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। कौन थे? ब्रिटिशर्स। एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। क्योंकि भारतीय ना होने के कारण इसका विरोध किया गया था। क्योंकि अगर आप भारत की स्थिति के बारे में आप जानने के लिए आ रहे हो, तो सबसे पहले भारतीयों का उसमें शामिल होना जरूरी था। पूरे 7 सदस्य थे, सातों के साथ अंग्रेज थे, साइमन उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। इसके बाद फिर जब ये यहाँ पर असफल माना गया, साइमन कमीशन आया लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। उसके बाद फिर पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उस समय एक नेहरू रिपोर्ट पेश करी और ऐसा मानते कि उस समय का हमारा एक संविधान था कि जब उन्होंने कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर भारतीयों में इतनी समझ है तो अपना संविधान खुद क्यों नहीं बना लेते। तो उसी समय इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया 1928 में। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें की गई थी, स्वाधीनता की बात करी गई थी, स्वतंत्रता की बात करी थी और लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर के बात करी गई थी। तो यहाँ पर उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, एक सत्याग्रह हुआ था, महिलाओं ने सत्याग्रह किया और इसी समय वहां पर उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो बारदोली की महिलाएं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को
सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रखना, ठीक है। आगे देखें तो कब हुआ था, अक्टूबर 1928 में। उसके बाद फिर लाहौर षड्यंत्र हुआ, लाहौर एक केस हुआ था, लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र हुआ। फिर कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, ठीक है। 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसको लेकर के फिर बाद में एक स्वाधीनता के दिवस की घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 को, जिसको मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, याद रखना उस चीज को। बहुत सी का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे एग्जाम में तो नहीं आया आज तक, लेकिन कभी आपसे कुछ टीचर्स या फिर कुछ और भी स्टूडेंट होते हैं, कभी बहस करने लगते हैं तो कहते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया, क्योंकि 1930 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। आप कह सकते हैं एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जो स्वाधीनता दिवस मनाया तो उस तिथि को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ पूरे देश पे, संपूर्ण देश पे। लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, जिसको हमने अडॉप्ट किया था, उस दिन अंगीकार किया था। उस तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं, ठीक है, याद रखना। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह कर दिया, नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 5 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। 78 अनुयायियों को साथ लेकर के वो चल दिए थे वहां से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह 1930। उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया महात्मा गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया 6 अप्रैल 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब क्या होता था, हम विनय के साथ अवज्ञा यानी आपकी बातों को नहीं मानेंगे। सविनय हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करेंगे, लेकिन आप जो बातें कहेंगे आपकी हम उन बातों का अवज्ञा करेंगे, यानी आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे। विनय के साथ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे तो सविनय, ठीक है, विनय सहित यानी आदर सहित आपकी बातों का हम उल्लंघन करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ, जिसको बाद में वापस लिया था 33 में महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद फिर जब आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन को असफल करने के लिए अंग्रेजों ने एक कह सकते हैं आप तरीके से एक डिसीजन लिया कि हम सम्मेलन आयोजन करेंगे। गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें महात्मा गांधी जी पहले में नहीं गए थे, दूसरे में गए थे, कोई निर्णय नहीं निकला। बाद में आकर के आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, जिससे कि उनके महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में एक पुनः पैक्ट होता है, वहां पे लिखा भी है, मैंने बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस गोलमेज सम्मेलन यानी यहां तक हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जिस व्यक्ति ने, भारत के व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने भाग लिया था, उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, याद रखना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने ही लिया था इन तीनों में भाग। उसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन में कोई ना, तो गांधी इरविन समझौता हुआ। यहाँ पर कुछ बातें रखी गई थी गांधी जी की तरफ से और इरविन ने अपनी बातें कुछ रखी, कोई निर्णय नहीं निकला, ठीक है। यहाँ पर जो इसके तहत जो आंदोलन के तहत जो भी व्यक्ति पकड़े गए थे उनको यहाँ पर छोड़ने की बात करी गई थी, ठीक है। सरकारी दुकानें जो शराब की दुकानें थी उनको बंद करने की बात करी गई थी। महिलाएं जो धरना दे रही हैं, महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिन व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने उस समय सरकारी नौकरी से निकाला था उनको वापस लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी व्यक्तियों ने आंदोलन में भाग लिया है उन सबको छोड़ा जाएगा, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के तहत आपको पता है कि उस समय फांसी भी दी गई थी 3 व्यक्तियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, ठीक है। आगे चल करके चलिए, तो गांधी इरविन समझौता असफल हो गया। सेकंड हुआ था गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। और जब उसमें यहाँ पर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो वहां पर कुछ बातें ऐसी रख दी गई थी जिसको लेकर के गांधी जी नाराज हो गए। बंटवारे की बात जो पहले 1909 से शुरू हुई थी, यानी जो उस समय जो फूट डालो राजगुरु की नीति का अंग्रेजों ने पूरी तरीके से पालन किया 1909 में, उसको यहाँ से फिर से पालन कर दिया। और यहाँ पर जो उस समय थे अनुसूचित जाति, यानी कह सकते हैं आप जो हरिजन थे उस समय, बाद में नाम दिया था इनको महात्मा गांधी जी ने, तो उस समय जो अनुसूचित जाति जो कह सकते हैं कि जो शूद्र वर्ग था उनको अलग से एक, ठीक है, उनके लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई थी, जिसको लेकर के महात्मा गांधी जी नाराज हो गए, वापस आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने आमरण अनशन कर दिया कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अपनी बात पर अड़े रहे। बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य पैक्ट हुआ था,
जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना में हुआ था, याद रखना, सितंबर 1932 को। तो ये इतिहास की कुछ स्थितियां हैं और हमारी स्टैटिक क्लास की आज ये पहली क्लास है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की पहली क्लास है, क्योंकि स्टैटिक जीके मैंने देखा है आज तक कि स्टूडेंटों के मन में काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि स्टडी जीके हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो डेली वाइज डेली आपको यहाँ पे क्लासेस हमारी मिलती रहेंगी। हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें, चैनल को देखते रहें। शुरुआत हमने वैसे देखा जाए तो मेरी काफी क्लासेस भी बहुत सारी हैं, ऑनलाइन मैंने बहुत पढ़ाया है, ठीक है। 3 साल मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है और काफी वीडियो में मेरे पास सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड पर मैंने क्लास दी है, लेकिन जो इंटरेस्ट मुझे पढ़ाते समय व्हाइट बोर्ड पर आता है वो मुझे स्मार्ट बोर्ड पर नहीं, ठीक है, याद रखना। चलिए, क्योंकि वहां पे मैं अगर स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो नहीं है फिलहाल अभी। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें, ठीक है, और क्लास करते रहें। और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।